हम अभी तीनों साथी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से आए हैं। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल का एक दीनी मिली शरई तंजीम, और जब भी कोई मामला हुआ है, चाहे शरई तौर पर या कोई और तरह से, तो इमारत शरिया हमेशा उस मामलात के दिफा के लिए खड़ी रही है। इस वक्त देखिए आपके SIR का मामला सामने आया। हम सबों के अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब के हिदायत पर 11 टीमों को आपके झारखंड के लिए 24 अजला में भेजा गया है, जो लोगों को बेदार करे, लोगों को जगाए और समझाए, और 2, 4, 5, 6 नौजवानों की टीम हर जगह बनाए, ताकि लोगों का सही SIR का फॉर्म भर करके BLO के पास जमा किया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से भी हो। उनके बाद जब भी अगले महीने में या 2 महीने के बाद इनका डेटा निकलेगा, डेटा निकलने के बाद उस फॉर्म भरने वालों के जो तादाद है, अगर जिनका नाम कट गया तो फिर दोबारा उनको कैसे जोड़ा जाए, इसी वजह से ये नौजवानों का टीम बनाया जाता है। तो साहिबगंज और पाकोड़ के लिए हम तीनों को चुना गया। ये हमारे काजी सद्दाम साहब हैं, जिनके रहबरी और सरपरस्ती में हम सब ये ज़िला पाकोड़ और साहिबगंज में गांव-गांव घूम रहे हैं, और हज़रत अमीर शरीयत बतौर टीम के कायद मुफ्ती क़यामुद्दीन साहब को चुना, ताकि इस लाइन को ये ज़्यादा जानते समझते हैं। और इस वक्त आप लोगों को जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी, आप लोग गौर से सुने, और कोशिश करना है आजू बाजू के गांव मोहल्ले में भी कि कहाँ छूट गया है। चूँकि डेट के एतबार से तो अभी लंबा डेट था, लेकिन उसको कम करके आज आखिरी है। तो हम सब दीन के काम को इनको भी समझना है। हम जमात में जाते हैं, बड़ा काम समझते हैं दीन का। हाँ, जिस तरह इमाम सब देखते हैं कुर्बानी के मौके में, जब भी कोई बयान करते हैं तो लोगों से क्या खिताब करते हैं कि ये 3 दिन कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी से बेहतर कोई काम नहीं है। तो ये जो हमारे पास वक्त है, इन काम से बेहतर दूसरा काम नहीं है कि एक दूसरे भाई की नागरिकता को हम बचाने में काम आ जाए। चलिए, मुफ्ती क़यामुद्दीन साहब आप लोगों को समझा रहे हैं, आप समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बातें हैं वो ज़्यादा यानी तफसील से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। वजह उसकी यह है कि फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। ठीक है, अब जो आगे का मरहला है उसको समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये कि 5 अगस्त को जो है ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगी, है ना। तो वहाँ से असल हम लोगों का काम शुरू होगा, आपका और इमारत शरिया का। ठीक है ना। उसमें करना क्या है हम लोगों को, तो 1-2 चीज़ें आप लोगों को समझनी है। एक तो ये कि नोटिस किस वजह से आएगा। नोटिस जो आएगा यानी नाम कटने का, या ये कि मान लीजिए नाम कट गया तो क्यों कटा, तो उसकी जो वजूहात है, उसके जो रीज़न्स हैं, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किस कैटेगरी वाले को कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, ताकि उसी हिसाब से फिर आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। क्योंकि हर आदमी ऑनलाइन कर सकता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि BLO ही करे। हर आदमी अपना जो है, जिसके नाम पे भी नोटिस आए, वो जाके ऑनलाइन उसको डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, जो नोटिस है उसका जवाब दे सकता है। ठीक है। तो पहली चीज़ ये समझते हैं कि नोटिस आता क्यों है। नोटिस यानी वो नाम कटने की जो ख़तरा है वो क्यों है। सबसे पहली बात, 2003 के नाम में और अभी के नाम में अगर ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे अभी सुबह में ही हमारे पास केस आया, कबीर मियाँ, एक जगह है कबीरुद्दीन और एक जगह है हुमायूं। यानी 2003 में नाम है हुमायूं, और फिर बाद में नाम बदल के हमने कर दिया कबीरुद्दीन। ये तो टोटली चेंज हो गया ना। ठीक है, तो वो उस पर ख़तरा है। ठीक है, उस पर नाम कटेगा। तो अब हमको करना क्या होगा कि भाई उस पर उस नोटिस पे के हिसाब से हमको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ क्या है कि बाप बेटे के दरमियान अगर 50 साल से ज़्यादा का फासला है तो उस पर नोटिस आएगा। समझ रहे हैं, बाप बेटे के दरमियान 50 साल से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, बाप बेटे के दरमियान 15 साल से कम का फासला नहीं होना चाहिए। 15 साल से कम का फासला नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़, भाई बहन या 2 भाई
इनके दरमियान जो है 9 महीने से कम का फासला नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो नोटिस आएगी। ठीक है। 5वीं चीज़, एक आदमी से 6 से ज़्यादा मैपिंग नहीं करवा सकते हैं आप। 6 से ज़्यादा मैपिंग करवाइएगा तो फिर नोटिस इशू होगा। यानी मान लीजिए एक बाप है, उनके 8 बेटे 10 बेटे हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही उनको 6 से ज़्यादा यानी बच्चों को जो है अगर आप उनसे मैपिंग करवाइएगा तो मसला पैदा होगा। 7-8 बच्चे पैदा कर दिया था। हाँ, तो उसमें करना क्या है, उसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि आदमी 6 को जो है बाप से मैपिंग कर दे और 2 को 4 को जो है वो माँ से कर दे। समझ रहे हैं? अगर माँ का नाम नहीं है तो दादा से कर दे। ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को ये तो बहुत इशू है। क्या बहुत इशू है दादा से। क्यों आप साबित नहीं कर सकते कि दादा उसका है, वो वाला नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? पासपोर्ट लगेगा आपका, मार्कशीट लगेगा। नहीं, वंशावली लगेगा। वंशावली लगेगा। आप वंशावली जो है ना वो भी दे सकते हैं। वंशावली समझ रहे हैं ना? समझ। बस। अब उसके बाद ये रीजंस हैं नोटिस के। ठीक है। अब इसको समझिए कि जो नोटिस आएगा तो डॉक्यूमेंट किसको किसको कितना सबमिट करना होगा। तो पहली बात, 87 से पहले जिसकी पैदाइश हुई, ठीक है, उसको उसके माँ बाप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। ये बात समझ लीजिए। 87 से पहले जिसकी भी पैदाइश है उसके माँ बाप का कोई डॉक्यूमेंट उससे नहीं मांगा जाएगा। उससे सिर्फ और सिर्फ उसका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो उसने जो नीचे लिखा है ना, नीचे के कॉलम में, उसके हिसाब से उसको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा अभी आगे बताएंगे हम। दूसरी कैटेगरी 87 से 2004 के बीच की पैदाइश है, यानी 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में अगर वो पैदा हुए हैं और उनके नाम पे अगर नोटिस आ रहा है तो उनको फिर 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक अपना, एक अब्बू या अम्मी में से किसी एक का। ठीक है। तीसरी कैटेगरी 2/12/2004 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं तो उनको फिर 3 डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, एक अपना, एक अब्बू का और एक अम्मी का। समझ रहे हैं? ये कैटेगरी हो गई। अब तीसरी चीज़ इसको समझते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो फॉर्म आप लोगों को मिला है ना, इन्यूमरेशन फॉर्म, उसको जैसे ही पलटिएगा आप, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे नीचे जो है ना पूरे 12 जो है डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है। तो उन 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक को तो अभी फ़िलहाल छांट दीजिए, आधार कार्ड को। वजह उसकी है कि आधार कार्ड के अंदर इतनी सारी जो है वो कंडीशंस लगी हुई हैं कि वो समझिए कि मेन डॉक्यूमेंट के तौर पे शायद कबूल ना किया जाए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे चलेगा, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट के तौर पे शायद कबूल नहीं है। शायद कह रहा हूँ, हो सकता है कबूल कर लिया जाए। अब उसके बाद आते हैं 11 पे। उन 11 में से 7 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हर आदमी बना सकता है, 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हर आदमी नहीं बना सकता। जैसे मिसाल के तौर, जो पहले 4 को देखते हैं। पेंशन कार्ड है, तो पेंशन कार्ड तो हर एक के पास होगा नहीं, जिसके पास जॉब होगी वही बनाएगा। दूसरा, 1987 से पहले का LIC का कार्ड या बैंक का पासबुक, अब वो किसके पास होगा? बहुत कम लोग होते थे इस तरीके से। 87 से पहले वाला, समझ रहे हैं? तो ये 2 छट गया। तीसरा छटा NRC का कागज़। NRC का कागज़, यहाँ तो NRC हुआ नहीं है, तो NRC का कागज़ तो आप दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है। चौथा कागज़, वन विभाग की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। वन विभाग, हर ज़िले के अंदर एक वन विभाग होता है, जंगल का जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो आपने अगर अपनी ज़मीन पर जो है कोई दरख्त उगाया, ठीक है ना, तो आप जाके वहाँ बोल सकते हैं कि भाई हमारा जंगल है, हमने दरख्त उगाया, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो भी हर आदमी नहीं कर सकता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हर आदमी के पास नहीं होंगे, तो उनको 4 को छाट ही दीजिए आप। बच्चे कितने? 7। ये 7 है जिस पर आपको फोकस करना है कि 7 में से कोई ना कोई हर आदमी का, यहाँ जितने भी मोहल्ले के अंदर जो लोग हैं, हर आदमी के पास इन 7 में से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हो। वो कौन से 7 हैं? तो सबसे पहले आते हैं बर्थ सर्टिफिकेट पे, जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट वैलिड है। तीसरे नंबर पे 10वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है। चौथे नंबर पे निवासी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। 5वें नंबर पे जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। 6ठे नंबर पे आपका फैमिली रजिस्टर, वंशावली, ठीक है, वंशावली। 7वें नंबर पे आपके नाम पर ज़मीन का कोई कागज़ है, वो भी आप दे सकते हैं। समझ गए? तो जी, मतलब 2000 वो असल में क्या है ना कि अलग अलग कंडीशंस लगी हुई हैं। मिसाल के तौर पर संथाल परगना में, तो संथाल परगना में जो है 72 या 65 है, तो 65-72 से पहले की जो ज़मीन होगी वही आप दे सकते हैं। 78 रसीद दे सकते हैं, केवाला भी देखना इससे होगा। हाँ, वो दे सकते हैं। ज़मीन की रसीद भी आप दे सकते हैं, केवाला भी दे सकते हैं। बस ये प्रूफ, यानी ये प्रूफ कि ये ज़मीन आपके नाम पर है,
तो ये इसको भी आप बतौर सबूत के दे सकते हैं, समझ गए ना। तो इन 7 डॉक्यूमेंट पे आपको फोकस करना है। अब जो है ये बात समझ गए, 3 चीज़ें हमने समझाई हैं आपको। एक तो जो नाम नोटिस इशू होगा उसका रीजंस, दूसरी चीज़ हमने आपको समझाई 3 कैटेगरी, तीसरी चीज़ हमने आपको समझाई क्या, जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हर आदमी बना सकता है, ठीक है। अब जो आखिरी पार्ट है वो ये कि आप लोगों को करना क्या है। 3 काम आप लोगों को करने हैं, आप नौजवान साथियों को। पहला काम तो ये कि अभी भी जो देखिए जो इस तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ तो ठीक है बेदारी है, लोग जमा कर दे रहे हैं। ख़ास तौर पे वहाँ थोड़ा सा आप लोग घूमिए देहातों में जाकर, जहाँ 10 घर की आबादी है, 20 घर की आबादी है, 30 घर की आबादी है, उन लोगों को कुछ पता नहीं है, बीएलओ तक को कुछ पता नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ, चूँकि हम जो है मैं पूरे यानी झारखंड को जो है ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, तो हम देख रहे हैं कि कई सारे बीएलओज़ को गलत इन्फॉर्मेशन मालूम है, गलत फॉर्म खुद भरवा रहे हैं कई सारी जगहों पे। इसका ऑफिशियल साइट में तो अभी आया है 15 तारीख को। हाँ सही इन्फॉर्मेशन भरने का तरीका जो है हाँ अभी दिया है। अच्छा हाँ। बताइए। तो उसमें खुद जो है डीसी रांची ने जो यानी जो वीडियो रिलीज़ की थी, नहीं वो पहले भी रिलीज़ की थी, उसके अंदर भी झोल उन्होंने रख दिया था संबंध वाले में, है ना, वो झोल था, सही किया, उसको सही किया। देख रहे हैं आप, यानी वो लोग खुद कंफ्यूज हैं कि क्या करना है। 2004 का जो फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, वो तो बिल्कुल अलग अभी दिया है। तो खैर बहरहाल, तो अब करना ये है हम लोगों को, एक तो ये कि थोड़ा देहात थोड़ा सा टीम बनाइए, वहाँ जाकर ज़रा घूमिए, घूमने के ही बहाने चले जाइए, वहाँ पूछ लीजिए, पता कर लीजिए कि भाई किसका फॉर्म भरा गया, किसका नहीं भरा गया, ठीक है। दूसरा काम ये करना है कि कुछ देर के लिए आप इमाम साहब ऐलान कर दें या गांव के अंदर ऐलान कर दीजिए, आप लोग 2 घंटे 3 घंटे यहाँ बैठिए, ठीक है ना, कि कुछ लोगों को कोई सवाल वगैरह हो तो आके पूछ सके। हम लोगों ने जो है ना सवाल का पूरा एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया हुआ है, मतलब जिसमें 24-25 सवालात हैं, क्योंकि 1 जुलाई से हम लोगों के पास मुसलसल सवालात आ रहे हैं फ़ोन कॉल से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उनका पूरा एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, तो वो डॉक्यूमेंट हम आपको दे देंगे, ठीक है। उसको पढ़िए अच्छे से, जहाँ नहीं समझ में आए आपके पास नंबर है, फ़ौरन हमको कॉल कीजिए, ठीक है। 70 70 55 23 22 आसान सा नंबर है। अब उसके बाद तीसरा काम जो आप लोगों को, असल काम जो हम लोगों का शुरू होता है वो है 5 अगस्त के बाद से। तो अब इमारत शरिया आप नौजवानों के साथ मिलकर काम करेगी इस बात पर कि सबसे पहले आप लोगों को ये काम करना होगा, मोहल्ले में घूमकर देखना होगा कि किसका नाम कटा है, गलत तरीके से कट गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो या फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर कंप्लेंट दर्ज करना हो कि गलत नोटिस क्यों दे दिया जबकि हमारे कागजात सही हैं, ठीक है ना। ये काम हम लोगों को करना होगा अगले पूरे महीने में, ठीक है। उसके बाद इतनी कोशिश, हम लोगों की कोशिशों का पैरामीटर ये होगा कि यानी इतनी अच्छे से हम लोग कोशिश कर लें कि जब फाइनल लिस्ट शाये हो, फाइनल लिस्ट पब्लिश हो 1.5 महीने के बाद, तो उसमें किसी का भी नाम गलत तरीके से न कटे, समझ रहे हैं। ये कोशिश हम लोगों को करनी है। क्यों? इसलिए कि अगर फाइनल लिस्ट के बाद अगर नाम कटा ना, तो फिर मसला क्या होगा, ट्रिब्यूनल से जाएगा मसला, फिर मसला ट्रिब्यूनल से, कोर्ट से हल होगा फिर। और कोर्ट के अंदर जानते हैं आपकी कितनी परेशानियाँ हैं, बंगाल के लोगों को देख सकते हैं आप कितने परेशान हैं लोग, समझ रहे हैं ना। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि उस मरहले तक कोई आदमी ना पहुँचे, करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरा। बस इतनी बात करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। चलिए, सुभान अल्लाह।